जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खबरें, खास खबरें जो है मैं आप तक लेकर आया हूं। 2 से 3 अहम खबरें हैं हमारे पास जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत तेज हो चुकी है। क्या भारत सरकार अहीर रेजिमेंट बना सकती है? इसके ऊपर मैं आगे आपके साथ बातचीत करूंगा। लेकिन साथ ही में भारतीय सेना के जवान बहुत परेशान हैं। खासकर पिछले 24 घंटों में 2 से 3 ऐसे वीडियो आए जहां पर सेना के जवान न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए। वहीं हमारे टैंकों को, T-90 टैंकों को नया इंजन मिलने वाला है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब एक और ऐसा ही मामला जो है यूपी के जौनपुर से सामने आया, जहां पर फौजी राम आशीष यादव लगातार प्रशासन और पुलिस के चक्कर काट रहे हैं न्याय के लिए। दरअसल दबंग पड़ोसियों द्वारा उनके मकान की सीढ़ी बनाने पर विवाद खड़ा कर दिया गया। सैनिक के परिजन लगातार दबाव में हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं और प्रशासन मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे राम आशीष यादव हैं वो अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं, वहां से छुट्टी लेकर आते हैं, प्रशासन के चक्कर काटते हैं, लेकिन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। है जिसकी सबने वो बयान दे रहे हैं कि मेरा जमीन है, जिसका मैं जमीन लिया हूँ बीरबल यादव पुत्र हंसलाल यादव। उन्होंने बताया भाई जमीन मेरी, वहाँ के सरपंच है गुड्डू यादव, प्रधान भूतपूर्व प्रधान शोभा यादव, BTC, पूरा गांव के मान्यता लोग सबने बयान दिया कि भाई जमीन इनकी है। वहाँ पर बयान देने के बाद भी दबंगई तोड़ रहे हैं और उसके बाद मेरा तोड़ दिए। मैंने एप्लीकेशन SDM साहब को 31/12/2024 को दे गया था। फिर मैं अपना छुट्टी बढ़ाया था। छुट्टी बढ़ाने के बाद अभी करवाई नहीं, मैं ADM साहब को दरखास्त दिया। ADM साहब बोल रहे हैं ये मेरा मामला नहीं है, पुलिस का मामला है। पुलिस के पास जा रहा हूँ, पुलिस को भी मैंने दिया था एप्लीकेशन। कितनी बार से आप दौड़ रहे हैं? हाँ, कितनी बार से आप आए हैं यहाँ शिकायत करके? कितनी बार आए? मेरा दूसरा बार है। दूसरा बार। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, थाने में मैंने दिया था। आप कहाँ नियुक्ति आपकी कहाँ है? आपकी अरुणाचल प्रदेश अनिनी गाँव। आर्मी में है? कैसे हैं? आर्मी में हूँ। क्या नाम है आपका? राम आशीष यादव। क्या चाहते आप DM साहब से क्या मतलब मांग करना है? सरकार से DM साहब से मांग करो, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी जमीन छोड़ दूंगा। जो जमीन दिया है वो भी बयान दे रहे हैं नहीं जमीन मेरी है। ADM साहब बोल रहे हैं कि मेरा मामला नहीं है। थाने पे जा रहा हूँ, उसमें थे ब्रिजेश गुप्ता, ये उनका साइन किया हुआ है। अच्छा, थाना बोल रहा है कि मेरा मामला नहीं है, राजस्व का मामला है, कोई सुनवाई नहीं। राजस्व मामला क्या बोल रहा है? राजस्व विभाग ADM साहब से मिले थे, बोले थे पुलिस का मामला है। मेरे पास उसका पूरा साइन। अभी आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिल रहा। आप बॉर्डर पे तैनात हैं? मैं बॉर्डर पे तैनात हूँ। अभी आप शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से मांग कर रहा हूँ कि अगर वहाँ के जो सरपंच लोग हैं, प्रधान है, अगर मेरा जमीन अगर सही है तो मेरा सीढ़ी निर्माण होना चाहिए। अगर मेरा गलत हूँ तो मैं वो सीढ़ी तोड़ दूंगा। लेकिन सरकारी आबादी में जिसकी सरकारी नंबर है, अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी? नहीं सुने, पता नहीं क्या उनका चक्कर है, क्या सुने नहीं पता। अभी इसकी शिकायत क्या अपने विभाग में करेंगे? आर्मी में मैं जा करूँगा। मैं अभी ये नहीं सुने, मैं DM के पास जाऊँगा 2 दिन बाद। DM साहब भी नहीं सुनेंगे, मैं मुख्यमंत्री के पास लास्ट में जाऊँगा। आप अपने विभाग में, आर्मी में? मैं अपने विभाग में कार्रवाई करूँगा। अपने अधिकारियों को मैं बता चुका हूँ। क्या नाम आपने बताया? हवलदार राम आशीष यादव। कहाँ तैनात है? मैं अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अहीर रेजिमेंट की मांग पिछले कई दशकों से उठती आई है। इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, लोग जंतर मंतर तक पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने भी ये बात रखी कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से अहीर रेजिमेंट की मांग जो है वो उठी है और इसको लेकर हमने जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन देखा। दरअसल रेजांगला दिवस के अवसर पर मंगलवार को अहीर समाज की ओर से शौर्य यात्रा निकाली गई और तो और कई अहीर समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और उन्होंने अहीर रेजिमेंट की मांग रखी। उनका सवाल है कि जब बिहार रेजिमेंट हो सकती है, मराठा रेजिमेंट हो सकती है, सिख रेजिमेंट हो सकती है, असम रेजिमेंट हो सकती है, तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? सुनिए क्या कुछ कहा गया। सदावत्सल्य मातृभूमि में गुजरात जामनगर से नाथाभाई अहीर, ये जो 1962 का रेजांगला युद्ध हुआ था उसमें से जो कुमाऊं रेजिमेंट की 40 कंपनी के 120 जवानों ने और शौर्य और सामर्थ्य से जो युद्ध किया था, उस युद्ध में 114 वीर जवानों ने
वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें से 6 जिंदा वापिस आए थे। उसमें से एक रामचंद्र जी अभी मंच पे विराजमान है। उनकी शहादत की याद में पूरा हिंदुस्तान से एक कलश यात्रा, रज कलश यात्रा को प्रस्थान किया था। आज यहाँ इसका समापन हो रहा है और ये यादों की गर्व की बात है। और हम सरकार से हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए हमने ये कलश यात्रा निकाली थी और ये भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया था। जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैंक जो होते हैं उन्हें गेम चेंजर माना जाता है, यानी कि वो बैटल का रुख, जंग का रुख बदल देते हैं। लेकिन अब टैंकों को मजबूत करने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारतीय सेना की ताकत में जल्द बड़ा इजाफा होगा। डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी अर्जुन बैटल टैंक की ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। डीआरडीओ अब 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन प्रोटोटाइप का दूसरा बैच रोल आउट करने की तैयारी में है। ये इंजन खास तौर पर भारी और एडवांस टैंकों के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंजन के आने से अर्जुन टैंक की स्पीड, मोबिलिटी और लड़ने की क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा, जो इसे विश्व स्तरीय टैंकों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। अब जो दूसरी खबर है दोस्तों, वो और हैरान करने वाली है। यूपी से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। यूपी में एक दरोगा ने एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी की हत्या कर दी। और ये बेहद चौंकाने वाला मामला जो है वो यूपी के हमीरपुर जिले से सामने आया है, जहां पर कुछ दिन पहले सड़क के किनारे एक नग्न अवस्था में एक युवती की लाश मिलती है। पुलिस को पता नहीं चलता ये कौन है, लेकिन फिर पुलिस जो है इस ब्लाइंड केस को अपने हाथ में लेती है और हत्यारों को ढूंढने की तलाश की जाती है। लेकिन जो हत्यारा निकलता है, उसको जब हत्या के आरोप में जो हत्यारा पकड़ा जाता है, वो पुलिस के लिए भी बेहद चौंकाने वाला था। और हत्यारा में तैनात यूपी पुलिस का दरोगा अंकित यादव निकला, जिसने लोहे की रॉड मारकर अपनी प्रेमिका, जो कि सीआरपीएफ जवान की पत्नी है, उसकी जान ले ली थी। आइए पूरी ये जो क्राइम की स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल अंकित यादव और 30 वर्षीय किरण देवी की कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट है। किरण ने अपने सीआरपीएफ जवान पति और उनके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और देवर पर रेप का केस दर्ज कराया। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दरोगा अंकित को मिलती है। बार बार बयान लेने के बहाने अंकित लगातार किरण के घर आता जाता रहता है। जब दरोगा ने किरण के ससुराल पक्ष पर सख्ती दिखाई तो मानो किरण का दिल जीत लिया और जल्द ही दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए और दोनों का प्यार जिस्मानी रिश्तों में बदल गया। फिर आगे जो होता है उसकी कल्पना किरण ने नहीं की थी। हालांकि ये प्रेम कहानी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 12 नवंबर को दोनों कोर्ट की तारीख से लौट रहे थे और कार में साथ में आ रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दरोगा अंकित यादव को इतना गुस्सा आया कि वो आपे से बाहर हो गया और उसने कार में रखी लोहे की रॉड से किरण के सर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और वहीं पर किरण की मौत हो गई और उसके कपड़ों को उतारकर नग्न अवस्था में उसे वहां पर फेंक कर दरोगा अंकित यादव वहां से भाग गया। दरोगा को लगा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब पुलिस ने किरण के मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाला तो शक दरोगा पर गया और जब दरोगा से पूछताछ की गई तो फिर दरोगा जो राज थे उनको उगलता चला गया। दरअसल मृतक किरण देवी जो हैं वो महोबा जिले के करवई थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उनकी शादी सीआरपीएफ में तैनात विनोद सिंह से हुई थी। पति से अनबन के कारण किरण ने विनोद और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे की जांच दरोगा अंकित यादव कर रहा था और इस जांच के दौरान ही अंकित और किरण पास आए
दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार के बाद दोनों के जिस्मानी संबंध बने और फिर एक दिन अंकित यादव ने किरण की हत्या कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि जो अपनों का नहीं हुआ उसका कोई अपना नहीं होता। चलिए कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थाना मोदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। मेरी बहन जो है तारीख करने गई थी महुआ, वहां से निकली तो इसका अपहरण कर लिया विनोद और अंकित ने। कौन है? विनोद हमारा बहनोई है, सीआरपीएफ में है। अंकित दरोगा है। ये विवेचना कर रहा था किरण की मुकदमे की। जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद में जब हमें फोन लगाया तो कोई सिस्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और स्विच ऑफ होने के बाद में हमने जानकारी बहुत सी जगह से ली तो हमारी सिस्टर का स्विच ऑफ ही था फोन। इसके बाद में अंकित का फोन आया कल हमारे पास में 4 बजे कि आपका जो है बहन का जो है सब वहाँ पड़ा है, क्या कुलमना के पास में। और फिर उनने जो है मौदा के दरोगा जी से बात करवाई, उनने हमें फोटो भेजी, हमने पहचान की कि हमारी सिस्टर ही है। फिर हम हमीरपुर आए, हमीरपुर में जानकारी देखी और हमने देखा कि यहाँ हमारी बहन थी।